हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। त्योहारों के बाद बिहार के विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे और खेल पीरियड होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। इस समय का सदुपयोग खेल के साथ साथ रचनात्मक कार्यों के लिए भी किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की छिपी प्रतिभा सामने आ सके। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ साथ एक डायरी भी देने का निर्णय लिया है। इसमें बिहार सरकार के सामाजिक सुधार से जुड़े प्रेरणादायक संदेश होंगे। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला सराहनीय है। इससे कम से कम एक दिन तो बच्चे तनाव से मुक्त रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ते बस्ते के बोझ को कम करना ज़रूरी है। पहले विद्यालयों में खेल के लिए 8वीं घंटी होती थी। इस पीरियड का उपयोग बच्चे खेलकूद के लिए करते थे। विद्यालयों द्वारा खेल की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बदलते दौर में धीरे धीरे अधिकतर स्कूलों में यह खत्म होती चली गई। नतीजन बच्चों की शारीरिक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गई हैं। स्कूल के बाद और उससे पहले उनका सारा समय इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पर व्यतीत होने लगा है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर ही बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं। अब सरकार ने इसकी चिंता की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे विद्यार्थियों को खेल के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रखना है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि अब खेल के क्षेत्र में भी तमाम अवसर उपलब्ध हैं। जागरूक अभिभावक भी इस तथ्य से अवगत हैं कि खेल से भी आगे बढ़ा जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अभिप्राय यह कि बच्चों का सम्यक विकास हो। सीबीआई और एनसीबी ने पुलिस के सहयोग से कई राज्यों में छापेमारी कर ड्रग्स की खरीद बिक्री में लिप्त 175 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से जिस तरह मादक
पदार्थ और धन बरामद किया, उससे यही पता चलता है कि उन्होंने देश भर में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इस तरह की छापेमारी का सिलसिला तब तक कायम रहना चाहिए जब तक ड्रग्स तस्करों की कमर नहीं टूट जाती। इन तस्करों की कमर वैसे ही तोड़ी जानी चाहिए जैसे बीते कुछ दिनों में आतंकी संगठन PFI की तोड़ी गई। यह इसलिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है क्योंकि ड्रग्स की बढ़ती खपत न केवल युवाओं को नशे का लती बनाकर उनका जीवन बर्बाद कर रही है, बल्कि अपराध तंत्र को फलने फूलने का अवसर भी प्रदान कर रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि अपराध तंत्र ने ड्रग्स को अपना नया हथियार बना लिया है, चूँकि इस अपराध तंत्र में माफिया और आतंकी संगठन भी शामिल हैं। इसलिए उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी किसी कार्रवाई से ही उनके हौसले पस्त होंगे और आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य सुधरेगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खतरा बने तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही उनके दुस्साहस का दमन कर सकती है। किसी भी देश में ड्रग्स तस्करों की सक्रियता आंतरिक सुरक्षा तंत्र के समक्ष ऐसी गंभीर चुनौतियां खड़ी करती है। यह किसी से छिपा नहीं, न केवल ड्रग्स तस्करी के देशव्यापी नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी लगाम लगानी होगी जो भारत में मादक पदार्थ खपाने में लगा हुआ है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते 1-1.5 साल में सीमावर्ती राज्यों और बंदरगाहों के साथ महानगरों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की उस खेप को पकड़ा गया है जो बाहरी देशों से लाई गई थी। इस नतीजे पर पहुंचना स्वाभाविक है कि बाहर से लाई गई ड्रग्स का एक हिस्सा देश के विभिन्न इलाकों में लोगों तक पहुंचा दिया गया होगा। बहुत संभव है कि गत दिवस ऑपरेशन गरुड़ के तहत की गई छापेमारी में ऐसे ही लोग गिरफ्तार किए गए हों। इन गिरफ्तार लोगों के जरिए उन तत्वों को निशाने पर लिया जाना चाहिए जो बाहर और विशेष रूप से अफ़गानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों से ड्रग्स भारत ला रहे हैं। उन कारणों का निवारण किया ही जाना चाहिए जिनके चलते अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों ने भारत को अपना नया ठिकाना सा बना
लिया है। इसकी आशंका है कि ड्रग्स तस्करों द्वारा नशीले पदार्थ भारत में खपाने के साथ उन्हें अन्य देशों में भी पहुंचाया जा रहा हो। भारत को ड्रग्स तस्करी का अड्डा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना चाहिए। ड्रग्स तस्करों पर लगाम लगाने के साथ यह भी आवश्यक है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लोगों और खासकर युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए। स्टॉप।